नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में, केस का टाइटल है क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स वर्सेस देयर वर्कमैन। ये जो केस बेस्ड रहने वाला है ये बात करता है कि अगर एक कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती है, क्या उसमें रिडक्शन कमी लाई जा सकती है या नहीं। तो इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे। ये जो कंपनी थी, जब तक ये अच्छी कर रही थी तो ये अपने वर्कर्स को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा रही थी, डीए भी दे रही थी, अदर अलाउंसेस भी दे रही थी। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिक वेज, डीए, स्पेशल बोनस, फैसिलिटी बोनस, फूड कंसेशन, ये सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही थी। जब इस कंपनी का बुरा समय आया तो इन्होंने उसमें कुछ कमी ला दी, कटौती ला दी और कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल भी दिया। तो इसको चैलेंज करने के लिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हुआ, जो वर्कर क्लास थी वो कमिश्नर के पास गए। वहाँ पे जो मैटर सेटल नहीं हो पाया तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने जो अपना डिसीजन दिया उसमें ये बोला गया कि इनके पास पूरी पावर है, कंपनीज के पास, अगर वो लोग अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कंपनी है, तो वो लोग जो सैलरी दी जा रही है उसमें कटौती कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। ये कहना था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का। इसको चैलेंज करने के लिए जो वर्कर्स थे, वर्कमैन थे, वो अपील में चले गए इंडस्ट्रियल अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। इंडस्ट्रियल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन था वो वर्कमैन के फेवर में दिया और ये बोला कि इस कंपनी ने सबसे पहले तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, जिसके द्वारा इस कंपनी की जो कंडीशंस थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। दूसरा, ट्रिब्यूनल ने ये भी देखा कि ये जो कंपनी अभी घाटे में जा रही है ना, ये कुछ समय के लिए है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम के लिए है। तो कंपनी अपने आप को सस्टेन कर सकती है, ये कहना था ट्रिब्यूनल का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया वो फेवर में आया वर्कमैन के। इसको चैलेंज करने के लिए जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, अब सुप्रीम कोर्ट आई है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इश्यूज़ क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इश्यूज़ थे। पहला इशू ये, क्या कंपनी अपनी जो वेजेस दे रही है इसमें कमी ला सकती है या नहीं, ये पहला इशू था। और दूसरा इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक कंसेशनल पेमेंट्स, जो मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस कंपनी के द्वारा डीए दिए जा रहा था, बेसिक वेजेस थे, अलग से कंसेशन दिए जा रहे थे, क्या इसमें कमी लाई जा सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, अपीलेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसको सही पाया और ये अपना ओवरव्यू रखा कि इस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुई है और ये अपने आप को सस्टेन कर सकती है, पहली चीज़। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 तरह की वेजेस होती है। एक होता है लिविंग वेजेस, एक होता है बेसिक वेजेस, एक होता है मिनिमम वेजेस। बेसिक वेजेस को हम फेयर वेजेस भी बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस वाले केस में जो ये कंपनी अपने लोगों को सैलरी दे रही थी, वेजेस दे रही थी, ये मिनिमम वेजेस थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर एक कंपनी के द्वारा अपने वर्कर को अगर सिर्फ मिनिमम वेजेस दी जा रही है, अगर वो उसको भी कम करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती। इस वाले केस में कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी पे ताला मार दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस कंपनी के द्वारा जो भी अलाउंसेस कम करके गए थे वो बिल्कुल मिनिमम लेवल तक पहुंच गए थे। अगर ये इससे बिल्कुल भी कम करेंगे तो वो मिनिमम वेजेस के भी अगेंस्ट हो जाएगा, जो हमारे कानून में लिखा हुआ है कि इतनी मिनिमम वेजेस आपको देनी पड़ेगी। तो इस केस में जो अपीलेंट जो कंपनी थी उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इंडस्ट्रियल अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसको सही पाया गया। धन्यवाद।